दोस्तों आज हम भारतीय दर्शन की उस धारा की बात करेंगे जिसे सुनकर अक्सर चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चारवाक दर्शन की। ये भारतीय दर्शन में अकेला बागीश्वर है जो परलोक की नहीं इस लोक की बात करता है। असल में हम ऊपर से भले ही कितने धार्मिक या आध्यात्मिक बन जाएं, लेकिन जीवन के किसी न किसी कोने में हम लोगों के भीतर एक छोटा सा चारवाक छिपा बैठा होता है जो कहता है छोड़ो यार ये सब, सभी चीजों का आनंद लो, बाद में जो होगा देखा जाएगा। दोस्तों, मैं हूं सुशील तिवारी। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं भारतीय दर्शन में चारवाक के विचार क्या हैं। तो चलिए, चारवाक का जब नाम आता है तो समाज में एक खास तरह की नकारात्मक छवि उभरना शुरू होती है। इसकी वजह दो बेहद प्रसिद्ध और विवादित सूत्र है, जो कि पहला कहता है यावत जीवेत सुखम जीवेत दृढ़म कृत्वा घृतम पिबत, यानी जब तक जियो सुख से जियो। अगर घी पीने के लिए उधार भी लेना पड़े तो भाई संकोच मत करो। यहाँ घी प्रतीक है अच्छे खान पान और विलासिता का। उनका तर्क सीधा था कि एक बार ये शरीर राख हो गया तो फिर लौटकर कौन आने वाला है। अगर दूसरे सूत्र की तरफ देखें तो उससे भी आक्रामक है, जो मदिरा पान का समर्थन करता दिखता है। इसमें कहा गया है पीतवा पीतवा पुनः पीतवा, यानी तब तक पियो जब तक जमीन पे गिर न पड़ो, और गिरने के बाद फिर उठकर पियो। इसके पीछे का दर्शन गहरा है। वे कहते हैं कि पुनर्जन्म जैसी कोई चीज ही नहीं है। ये सब मन गढ़ंत बातें हैं। जो कुछ है इसी जन्म में है। इसलिए सुख ही जीवन का एकमात्र और अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। भारतीय परंपरा के 8 दर्शन कहते हैं कि जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष है, लेकिन चारवाक इस विचार को सिर फिरे की गप बता देते हैं। उनके लिए मोक्ष का मतलब सिर्फ मृत्यु है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। जहां पूरी दुनिया त्याग और तपस्या की बात कर रही थी, वहीं चारवाक डंके की चोट पर भोग का समर्थन कर रहे थे। इसी निडरता और भौतिकवाद की वजह से सदियों से उनकी सबसे ज्यादा आलोचना की गई है। चारवाक जैसी ये मौज मस्ती वाली प्रवृत्ति केवल प्राचीन भारत तक ही नहीं सीमित रही है। आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने नाटक में भारत दुर्दशा में मदिरा पात्र के जरिए व्यंग किया। मधुआ पीले पागल जीवन बीत जात। इसी तरह हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला भी ऊपरी तौर से वैसी ही दिखती है, जहां वे मंदिर मस्जिद के झगड़ों का हल मधुशाला में खोजते हैं। हालांकि बच्चन जी का जो अर्थ है वो आध्यात्मिकता, पर उनकी भाषा चारवाक के करीब देखा जाए तो महसूस होती है। अब ये सवाल आता है कि इन्हें चारवाक क्यों कहा गया। इसके पीछे 3 दिलचस्प तर्क हैं। पहला, यह शब्द चर्व जो कि धातु से बना है, जिसका अर्थ है चबाना। आलोचक कहते हैं कि ये लोग नैतिक मूल्यों को चबा गए, जबकि कुछ का मानना है कि ये मांस मछली चबाने के शौकीन थे। दूसरा तर्क है चारू प्लस वाक, यानी चारू वाक, यानी सुंदर वाणी। ये लोग इतनी मीठी और तर्कपूर्ण बातें करते थे कि आम आदमी इनका दीवाना हो जाया करता था। तीसरा तर्क ये है कि चारवाक शायद इस संप्रदाय के संस्थापक का नाम हो सकता है। एक बड़ी अजीब और हैरान करने वाली मान्यता ये भी है कि इस नास्तिक दर्शन की स्थापना देवताओं के गुरु बृहस्पति ने की थी। अब ये सवाल उठता है कि देवगुरु ऐसा आध्यात्मिक दर्शन क्यों देंगे। कहा जाता है उन्होंने यह जाल असुरों को भ्रमित करने के लिए बुना था, ताकि असुर भोग विलास में डूबकर कमजोर हो जाएं और देवता उन्हें आसानी से हरा सकें। इसे एक रणनीतिक दर्शन के रूप में देखा गया। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के इस दर्शन में के एक महान स्तंभ हुए, जिनको अजीत केश कंबली ऐसा कहा गया। उनको हराना नामुमकिन था करीब करीब। उनका नाम केश कंबली इसलिए पड़ा था कि वे इंसानी बालों से बना कंबल ओढ़ते थे।
यह कंबल गर्मी में तपता था और सर्दी में और ज़्यादा ठंडा हो जाता था। हालांकि चारवाक सुखवादी थे, फिर भी अजीत ने तितिक्षा यानी कष्ट सहने वाली शक्ति के माध्यम से अपने तर्कों को धार दी और वे बुद्ध और महावीर के समकालीन थे करीब करीब। चारवाक परंपरा का एक और अगर महत्वपूर्ण नाम जो कि वात्स्यायन है, जिन्होंने विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ कामसूत्र की रचना की। कामसूत्र केवल शारीरिक संबंधों की पुस्तक नहीं थी, बल्कि वे जीवन के सुखों को व्यवस्थित करने के तरीके से जीने का एक शास्त्र है। वात्स्यायन भी उसी अर्थ प्रधान और काम प्रधान जीवन शैली के परोपकार थे, जिसे चारवाक दर्शन का एक आधार माना जाता है। चारवाक को लोकायत भी कह सकते हैं, उन्हें कहा जाता है। इसके दो अर्थ ये हैं, पहला ये कि यह केवल इहलोक यानी इसी दुनिया को मानता है, स्वर्ग नरक को नहीं। दूसरा, यह लोक जीवन यानी आम जनता में बहुत लोकप्रिय था। आम आदमी जिसे स्वर्ग के डर और नरक के लालच में दबाया गया था, उसे चारवाक की बातें बहुत ही तार्किक लगती थी, राहत देने वाली लगती थी मानो उस समय। और चारवाक दर्शन के साथ सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि हमारे पास उनका अपना कोई मौलिक ग्रंथ जो है वो आज भी उपलब्ध नहीं है। कहा जाता है कि वैदिक परंपरा और कर्मकांडियों के द्वारा उनके उग्र विरोध के कारण उनके ग्रंथों को नष्ट कर दिया गया होगा। आज हम चारवाक के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो उनके विरोधियों की किताबों से ही जानते हैं। तो सोचिए, अगर आप अपने दुश्मन के बारे में लिखें तो क्या आप उनकी तारीफ करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। जैन, बौद्ध और वेदांती ग्रंथों में चारवाक की आलोचना करने के लिए उनके तर्कों को उद्धृत किया गया है। हम आज उन्हीं आलोचनाओं के जो टुकड़े हैं, उनको जोड़कर चारवाक दर्शन की तस्वीर जो है, उनको बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए विद्वान मानते हैं कि चारवाक को हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट किया जाना चाहिए। जिस समय भारत में अजीत केशकम्बली, बुद्ध और महावीर वैचारिक क्रांति कर रहे थे, उसी समय पूरी दुनिया में दर्शन की आग लगी हुई थी। चीन में कन्फ्यूशियस और लाओ त्से, यूनान में थेल्स और पाइथागोरस और इज़राइल में यहूदी धर्म के महत्वपूर्ण संकलन हो रहे थे। यह वह दौर था जब मनुष्य ने परंपराओं को छोड़कर तर्क की कसौटी पर सोचना शुरू किया था। चारवाक सबसे मुखर और आक्रामक थे। वे कर्मकांड करने वाले पुरोहितों को धूर्त और निशाचर तक कह देते थे। उनका कहना था कि यदि श्राद्ध में भोजन कराने से स्वर्ग में पितरों की भूख मिटती है, तो घर की छत पर भोजन रखने से नीचे मंजिल पर बैठने वाले व्यक्ति की भूख क्यों नहीं मिटती। ये उनके तीखे तर्क थे, जो सीधे उनकी व्यवस्था पर चोट कर देते थे, जो धर्म के नाम पर शोषण करती थी। हजारों साल बाद 9वीं शताब्दी में जयराशि भट्ट की तपोप्लो सिंह और 14वीं शताब्दी में माधवाचार्य की सर्वदर्शन संग्रह जैसी किताबों ने चारवाक के सूत्रों को सहेज कर रखा। माधवाचार्य ने भारत के सभी धर्म जो दर्शन थे उनको लिखा, जिसमें चारवाक को सबसे नीचे रखा, लेकिन उनके तर्क इतने मजबूत थे कि उनको नजरअंदाज करना भी नामुमकिन हो गया था। किसी भी दार्शनिक को समझने के लिए उसके समय को समझना बहुत जरूरी है। चारवाक भी अपने समय की उस कट्टरता की प्रतिक्रिया में थे जहां धर्म बहुत बेझील हो गया था। वे एक साफ सुथरे और तार्किक जीवन की वकालत कर रहे थे, भले ही बाद में उनके विचारों को केवल शराब और कबाब तक सीमित करके बदनाम कर दिया गया था। चारवाक को केवल एक नशेड़ी या स्वार्थी दर्शन मानना ये गलत होगा, और ये हमको बताता है, हमको जानना भी होगा कि जो सामने है उसे जी भर कर जियो और किसी अदृश्य डर के कारण वर्तमान को मत मारो, क्योंकि हम उन्हें केवल दूसरों की गलतियों के माध्यम से जानते हैं। इसलिए हमें उनकी छवि को लेकर थोड़ा सा उधार तो होना ही चाहिए। चारवाक के बहाने दरअसल हम खुद को ही और बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। उम्मीद करता हूँ इस चारवाक पर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपको ये वीडियो की जानकारी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। जल्द ही मिलेंगे एक नई यात्रा और एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी का समय शुभ हो।